कौन मेरा नमस्कार। मेरा नाम है पंजा पटनायक। चलो आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन में डीएससी टेट में कुछ सवाल पूछा था जो मैं अटेंड करती थी। जैसे बोलता था कि भाई आप किसी के बारे में शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन में जब खत लिखते हो वो किस प्रकार का खत है, इस टाइप का क्वेश्चंस पूछता है। मतलब किस प्रकार का खत है, उसे क्या कहा जाता है। स्कूल में छुट्टी का आवेदन पत्र लिखते हो वो किस प्रकार का पत्र है, ऐसा पूछता है। तो उसी के लिए क्लैरिटी के लिए आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। तो इस पत्र लेखन का में असल में इसका अर्थ क्या है। तो पत्र जब हम अपने सुख दुख अभी तो मोबाइल आ गया है, पहले तो नहीं था, सिर्फ पत्र पर ही आधार थे। तो सुख दुख, अपनी समस्या हो या निमंत्रण, किसी को बुलाना हो आदि को एक कागज़ पर लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं, उसे हम पत्र लेखन कहते हैं। अभी मोबाइल आ गया, उठाओ, नंबर दबाओ, कॉल करो, बुला दो। पहले ऐसा भी नहीं था, कंपलसरी लिख कर भेज कर उनका निमंत्रण करते थे। तो पत्र का महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पत्र का महत्व। पत्र के द्वारा हम अपना संदेश दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र में लिखा संदेश स्थायी होता है, स्टैंडर्ड होता है। पत्र में हम अपनी बात को विस्तार से भी समझा सकते हैं और पत्र संदेश भेजने का सबसे सस्ता, सरल, सर्वोत्तम साधन है। अब है पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। ये डीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि आप किसी ऑफिसर को या व्यावसायिक पत्र या कार्यालय सरकार को जब कोई भी सभी पत्र लिखते हो तो वो किस प्रकार का पत्र है, औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र। ऐसा ऑप्शन में दिया था उस समय। वैसा ही पूछ सकता है आपको, डीएससी में हो या टेट में हो। तो उसके लिए औपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र क्या होता है, अच्छा से समझ जाइए। तो सबसे पहला औपचारिक पत्र क्या है। औपचारिक जिन लोगों के साथ हमारे परिवार घरेलू संबंध नहीं होते हैं, ध्यान से देखिए, नहीं होते हैं, उनको लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। मतलब हम अपने सगे संबंधियों, मित्र, दोस्त, भाई बहन, सर जिसको जो भी नहीं होता है उनको लिखे जाने वाले पत्र, मतलब किसी अनजान लोगों को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होता है। तो जैसे इसमें कितने सारे हैं देखिए। प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, शिकायत कर सकते हैं ना किसी के ऊपर, या साइकिल घूम गया पुलिस स्टेशन में शिकायत करेंगे। ओके। प्रार्थना, अपने को छुट्टी चाहिए तो ऑफिसर को पत्र लिखेंगे। संपादकीय पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, शासकीय या सरकारी पत्र, तार और कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, ये सभी औपचारिक पत्र में आ जाते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। ये क्या होता है, जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक घरेलू संबंध होते हैं उनको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसे ये व्यक्तिगत होते हैं, अपने माता पिता, भाई बहन, मामा, चाचा, चचेरा, सभी किसको भी लिख सकते हैं, तो वो वाला अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसे कि ये अनौपचारिक पत्र क्या है, बधाई पत्र, भाई मामा का बेटा हुआ, बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामनाएं पत्र, निमंत्रण, भाई हमारे घर में पार्टी है आप ज़रूर आइए, या शादी है आइए, तो निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, सद्भावना या सूचना पत्र आदि, ये सभी अनौपचारिक पत्र में आ जाते हैं। पत्र लिखते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वो कौन सी बात है, क्योंकि पत्र तो सभी लिखते हैं, छोटे बड़े सभी, तो उसमें कुछ बातें जो हैं ध्यान देने वाली हैं। तो सबसे पहले क्या है, पत्र लिखते समय पत्र प्राप्तकर्ता का नाम, दिनांक, तिथि या पता
लिखना है कंपलसरी। उसका नाम, दिनांक, या भाई कौन किसको कब लिख रहा मालूम नहीं होगा ना, इसलिए उसका नाम लिखना है, फिर दिनांक और पता लिखना है। और संक्षिप्त में अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से कही जानी चाहिए। कोई बात को लंबा चौड़ा खींचने से वो तो जो मेन पॉइंट है वो तो पड़ेगा ही नहीं, इसलिए संक्षिप्त में होना चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए। एक दो मतलब एक लाइन में ही वो समझ में आ जाए। हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है, पत्र का विषय जो है स्पष्ट होना चाहिए। कुछ लोग बहुत घुमा चढ़ा कर, बड़ा चढ़ा कर लिखते हैं, अरे पूरा पत्र पढ़ते समझ में नहीं आया क्यों लिखा बोल देते हैं। तो पत्र का विषय क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और पत्र में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। भाई पत्र लिख रहे हैं बोलकर पूरी कहानी नहीं लिखना चाहिए, 10-15 पेज। एक पत्र है, इनलैंड लेटर बोलते थे पहले, अभी तो मिलता है पर बहुत कम यूज़ करते हैं, तो उसको इतना पड़ेगा, उसमें तो बहुत कम शब्दों में लिखना चाहिए। पूरी कहानी लिखने के लिए जगह भी तो नहीं रहती है, तो इसलिए कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। और पत्र की भाषा जो है मधुर, आदर सूचक, सरल होनी चाहिए। भाई हमको सभी आता है बोल के संस्कृत में लिखेंगे तो उस तरफ वाले को तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए सरल भाषा में आदरपूर्वक और मधुर अच्छे शब्दों में लिखना चाहिए, अच्छे अक्षर के साथ। पत्र की समाप्ति में पत्र का संदेश भी स्पष्ट हो सके। हो गया। ये औपचारिक पत्र के भाग कितने हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय किस तरह लिखना है उसका भाग है, देखेंगे। सबसे पहला है ये प्रेषक का पता। प्रेषक मतलब फ्रॉम एड्रेस। सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। उसके बाद इसे तिथि या तारीख या दिनांक कुछ भी कह सकते हैं, लिखेंगे। उसके बाद पत्र प्राप्त करने वाले का पता मतलब कैसा लिखेंगे, सेवा में। उसके बाद मान्य महोदय, उसका मतलब उस व्यक्ति का नाम, पता वगैरह लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा विषय, क्यों लिख रहे हैं, मूल विषय एक लाइन में लिखेंगे। उसके बाद संबोधन, क्या बोलना चाहिए उसको, महोदय या आदरणीय, मान्यवर, माननीय। अपन प्रिंसिपल को लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, सेवा में, प्रधान अध्यापक जी बोलकर, फिर लास्ट में विषय लिखकर मान्य महोदय निवेदन है कि बोलते हैं ना, तो वो है संबोधन। उसके बाद है विषय वस्तु। मान ले छुट्टी के लिए मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं, क्या रीज़न है, लिखना है तो पूरा विवरण के साथ लिखेंगे। वो कहाँ लिखेंगे, विषय वस्तु में लिखेंगे। हो गया। उसके बाद आएगा अभिवादन। मतलब पत्र लिखने के बाद वो पढ़ लिया है तो उसके लास्ट में अपन धन्यवाद बोलेंगे ना, थैंक यू सर बोलते ना, क्योंकि कम से कम पत्र तो पढ़ा है ना, इसीलिए। तो अभिवादन के साथ समाप्ति करना है। उसके बाद स्वनिर्देश बोलते हैं या अभिनिवेदन। पत्र के अंत में बाईं ओर हम लिखते हैं, अनजान लोगों के लिए आपका भवदी बोलेंगे या प्रार्थी, प्रिंसिपल के लिए आपका आज्ञाकारी, ऐसा लिखेंगे ना, तो उसे हम औपचारिक पत्र के भाग, ये 8 भागों में हैं। अब हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र के भाग। अनौपचारिक मतलब हमारे सगे संबंधियों को जो पत्र लिखते हैं, मित्र हो, भाई हो, बहन हो, माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, जिसको भी लिखना है तो वो अनौपचारिक पत्र हैं। तो उसके भाग क्या हैं, तो सबसे पहले प्रेषक का पता, जैसे औपचारिक में था, हो गया। उसके बाद तिथि या तारीख लिखेंगे, हो गया। उसके बाद संबोधन लिखेंगे, है ना। उसके बाद आएगा अभिवादन। उसके बाद आएगा विषय वस्तु। उसके बाद स्वनिर्देश या अभिनिवेदन, आपका मित्र या तुम्हारा मित्र या आपका पुत्र पुत्री या बेटा या बेटी, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में अगर ज़रूरत हो तो ही हस्ताक्षर, नहीं तो ज़रूरत नहीं। ओके, धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में ये संबंध
बड़े लोगों को कैसा बोलना चाहिए, संबोधन, अभिवादन, अभिनिवेदन। हमसे बड़े लोगों का संबोधन या अभिवादन, अभिनिवेदन कैसा करना चाहिए, हमसे छोटों से कैसा करना चाहिए और हमारे बराबियों से कैसा करना चाहिए, ये अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।